नमस्कार, मैं रवश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पेंशन, आपके अधिकार और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। अगर आप पेंशन ले रहे हैं, पेंशन का इंतजार कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर सटीक और जरूरी अपडेट आप तक समय पर और साफ भाषा में पहुंचती रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें सही और तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देश भर में चर्चा तेज रही है। लाखों पेंशनर्स लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि आज के महंगाई भरे दौर में उससे सम्मानजनक जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, राशन, बिजली बिल, इन सब के बीच बुजुर्गों को हर महीने समझौता करना पड़ता है। यही वजह है कि पेंशनर्स संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की और सरकार तक अपनी मांग मजबूती से पहुंचाई। ईपीएस 95 योजना, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करता है, लंबे समय से श्रमिकों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से चल रही है। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ी, जीवन यापन का खर्च बढ़ा, जबकि न्यूनतम पेंशन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई। इसी असंतुलन ने असंतोष को जन्म दिया। हाल के महीनों में कई बैठकों, ज्ञापनों और चर्चाओं के बाद संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन व्यवस्था में कुछ सुधारों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन या स्पष्ट सरकारी आदेश सामने नहीं आया है, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी मुद्दे पर लगातार दबाव बनता है, तो व्यवस्था को उस पर विचार करना ही पड़ता है। सबसे अधिक चर्चा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने को लेकर है। लंबे समय से मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को एक ऐसे स्तर तक लाया जाए जहां बुजुर्गों को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई निर्णय आता है, तो उसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा। एक निश्चित और सम्मानजनक मासिक आय से न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। अब बात करते हैं उस नियम की जिसे अक्सर 36 महीने के नियम के रूप में समझा जाता है। कई कर्मचारियों की शिकायत रही है कि यदि सेवा की अवधि निर्धारित मानकों से कम रही, तो उन्हें पूर्ण पेंशन लाभ नहीं मिल पाता। असंगठित और अर्ध संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी अक्सर बदलती रहती है। ऐसे में उनका योगदान तो जमा होता है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा अधूरी रह जाती है। चर्चा यह भी है कि नियमों को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि छोटे छोटे कार्यकाल वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिल सके। महिलाओं के संदर्भ में यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई महिलाएं विवाह, मातृत्व या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बीच में नौकरी छोड़ देती हैं। यदि पेंशन नियम अधिक लचीले होते हैं, तो उनके योगदान का लाभ सुरक्षित रह सकता है। इससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा व्यापक होगा। पेंशन सुधार की चर्चा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पारिवारिक पेंशन। कई बार पेंशनर के निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यदि पारिवारिक पेंशन व्यवस्था मजबूत होती है, तो परिवार को सहारा मिलता है और जीवन की अनिश्चितता थोड़ी कम होती है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि उनके बाद परिवार सुरक्षित रहे। इसके साथ ही डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने की बात भी सामने आती रही है। आज भी कई बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र या अन्य औपचारिकताओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुगम बनती है, तो समय, ऊर्जा और परेशानी तीनों की बचत होगी। पेंशन समय पर और बिना बाधा के मिले, ये हर पेंशनर का अधिकार है। अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि गारंटीड पेंशन ही वास्तविक सामाजिक सुरक्षा दे सकती है। नई पेंशन व्यवस्था में निवेश बाजार पर निर्भर रहता है, जिससे भविष्य की आय में अनिश्चितता बनी रहती है। नई पेंशन प्रणाली, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, बाजार आधारित निवेश पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं, लेकिन अंतिम पेंशन राशि निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद
निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना। अब आगे समझते हैं कि अगर भविष्य में ईपीएस 95 या पेंशन व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव लागू होता है तो उसका व्यावहारिक असर आम पेंशनर पर किस तरह पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव होगा आर्थिक स्थिरता का। जब हर महीने एक तय और पर्याप्त राशि समय पर बैंक खाते में आती है तो बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आत्मसम्मान बना रहता है और परिवार में उनका स्थान और मजबूत होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है महंगाई से सुरक्षा। आज के समय में दवाइयों, अस्पतालों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर पेंशन में महंगाई राहत या उससे जुड़ा कोई समायोजन तंत्र जोड़ा जाता है तो पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रह सकती है। अन्यथा स्थिर पेंशन राशि समय के साथ कमजोर पड़ जाती है और जीवन स्तर प्रभावित होता है। तीसरा बड़ा असर स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा है। बुजुर्गों का सबसे अधिक खर्च इलाज पर होता है। यदि पेंशन सुधारों के साथ स्वास्थ्य बीमा या किफायती मेडिकल सुविधा का प्रावधान मजबूत होता है तो ये वास्तविक राहत साबित हो सकता है। कई पेंशनर्स अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च कर देते हैं, जिससे भविष्य असुरक्षित हो जाता है। एक समग्र सामाजिक सुरक्षा ढांचा इस चिंता को कम कर सकता है। चौथा पहलू है भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता। पेंशन समय पर आए, किसी तकनीकी या प्रशासनिक देरी के बिना आए, यह बुनियादी अपेक्षा है। डिजिटल व्यवस्था, आधार आधारित सत्यापन और सरल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया से बुजुर्गों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, यह भी सुधार का अहम हिस्सा हो सकता है। व्यवस्था जितनी सरल होगी उतना ही भरोसा मजबूत होगा। अब थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। पेंशन सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं है, यह सामाजिक सम्मान का विषय भी है। जिसने अपनी पूरी जवानी देश और व्यवस्था को दी, वो बुढ़ापे में असुरक्षित महसूस करे, यह किसी भी समाज के लिए उचित स्थिति नहीं है। इसलिए पेंशन पर चर्चा केवल रकम बढ़ाने की नहीं, बल्कि गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने की भी है। ओपीएस और एनपीएस की बहस भी इसी सुरक्षा बनाम अनिश्चितता के इर्द गिर्द घूमती है। जो लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, उनका मुख्य तर्क यही है कि रिटायरमेंट के बाद आय का निश्चित होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकारों का तर्क वित्तीय संतुलन और दीर्घकालिक स्थिरता का रहता है। यह संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन समाधान की दिशा में संवाद जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी पेंशन योजना में बदलाव का असर सिर्फ वर्तमान पेंशनर्स पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए हर निर्णय दीर्घकालिक वित्तीय योजना, सरकारी संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इसी कारण प्रक्रिया धीमी दिख सकती है, लेकिन ठोस निर्णय के लिए विचार विमर्श अनिवार्य होता है। इस पूरे परिदृश्य में पेंशनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली बात, धैर्य। दूसरी, सतर्कता। तीसरी, सत्यापित जानकारी पर भरोसा। किसी भी वायरल संदेश, फॉरवर्ड या अपुष्ट दावे को अंतिम मान लेना नुकसानदेह हो सकता है। कई बार झूठी उम्मीदें सबसे बड़ा मानसिक आघात देती हैं। इसलिए जब तक आधिकारिक अधिसूचना, परिपत्र या स्पष्ट आदेश जारी न हो, तब तक संयम बनाए रखना जरूरी है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है, नियम सरल होते हैं या कोई संरचनात्मक सुधार लागू होता है, तो उसका लाभ व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। परिवारों की आर्थिक योजना मजबूत होगी, बुजुर्गों की निर्भरता कम होगी और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। लेकिन तब तक हमें तथ्यों के साथ आगे बढ़ना है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपना रिकॉर्ड सही रखना। कई पेंशनर्स को भुगतान या गणना में समस्या इसलिए आती है क्योंकि सेवा विवरण, योगदान रिकॉर्ड या व्यक्तिगत जानकारी में त्रुटि होती है। समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करना, बैंक विवरण अपडेट रखना और आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी सत्यापित करना समझदारी भरा कदम है। छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। अंत में यही कहना है कि पेंशन का मुद्दा सिर्फ रकम का नहीं, बल्कि विश्वास का है। यह विश्वास कि वर्षों की सेवा के बाद व्यवस्था आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आने वाले समय में चाहे जो भी निर्णय हो, वो स्पष्ट और आधिकारिक रूप में सामने आएगा। तब तक अफवाहों से दूर रहना और प्रामाणिक सूचना पर भरोसा करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। आपसे फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हर सटीक अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकारों को समझते रहिए।